अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। जी 10 क्लास, तो कल हमने यूनिट नंबर 11 स्टार्ट किया था जो कि आ जाता है चोर्स एंड आर्क्स, और इसका थ्योरम नंबर 1 वो डिस्कस किया था, जिसमें क्या था कि हमारे पास 2 सर्कल जो से थे ना, कॉन्ग्रुएंट सर्कल और इक्वल सर्कल गिवन थे, और इनकी जो से हैं कॉर्ड या वी कैन से दैट चोर्स जो से है वो इक्वल प्रूव करने थे। ओके, क्या था अगेन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। 2 सर्कल्स थे, ओके, और इनकी जो सी है 2 चोर्स जो से वो हम लोगों ने इक्वल्स प्रूव करने थे। उसके लिए क्या किया, देखा है कि हमारे पास जो कोरेस्पोंडिंग आर्क्स थी, ठीक है, वो इक्वल थी, और इस तरीके से हम लोगों ने जो सा सेंट्रल एंगल ड्रॉ किया। सेंट्रल एंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ऑब्टेन हो गई, जिसमें ये साबित कर दिया था कि ये दोनों जो सी हैं ट्राइंगल जो सी हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इस वजह से ये भी इजीली प्रूव हो गया था कि इनकी जो सी है कोरेस्पोंडिंग रिमेनिंग कोरेस्पोंडिंग साइड्स वो भी कॉन्ग्रुएंट है, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड था ए सी इज इक्वल टू ए डैश सी डैश। तो आज हमने थ्योरम नंबर 1 का इन्वर्स थ्योरम करना है, जिसमें क्या होगा कि हमारे पास 2 इक्वल सर्कल्स जो से हैं वो गिवन होंगे, और ये कहा जाएगा कि उनकी जो से है चोर्स जो से हैं वो अगर इक्वल हैं, चोर्स की जो मेजरमेंट है अगर वो इक्वल हैं, तो वो जो से क्या करेंगे, कोरेस्पोंडिंग इनके कोरेस्पोंडिंग जो आर्क होगी उसको वो क्या करेंगे, कट करेंगे, या ये कह सकते हैं कि फिर इनके कोरेस्पोंडिंग जो आर्क होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। जी 10 क्लास ऑफ पेज नंबर 204 पे थ्योरम नंबर 2 का आ जाता है कन्वर्स थ्योरम, जिसमें हमारे पास है, अभी मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया है कि इफ़ टू चोर्स ऑफ ए सर्कल्स आर इक्वल्स देन देयर कॉरेस्पोंडिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब वो आर्क जो सी वो माइनर भी हो सकती है, मेजर भी हो सकती है, और सेमी सर्कुलर भी हो सकती है, और इसी स्टेटमेंट को आप लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पे और की हेडिंग दे दी है, इन इक्वल सर्कल्स और इन द सेम सर्कल्स, मतलब कि जो सर्कल्स होंगे वो इक्वल होंगे, या हो सकता है कि वो सेम हो। इफ़ 2 चोर्स आर इक्वल, अगर इनकी जो सी हैं भीतर की लंबाइयाँ जो सी वो सेम होंगी, देन दे कट ऑफ इक्वल आर्क्स, तो वो इक्वल आर्क्स को क्या करेंगे, कट करेंगे। वो आर्क कौन सी हो सकती है, वो माइनर भी हो सकती है, मेजर भी हो सकती है। नोट दैट कि हमारे पास ए डी सी वो हमारे पास क्या है, माइनर आर्क है, ए बी सी जो से वो मेजर आर्क है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम। तो गिवन हमारे पास स्टेटमेंट से ही पता चल जाता है। गिवन में क्या आ जाता है कि हमारे पास ए बी सी डी और ए डैश बी डैश सी डैश, ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, 2 इक्वल सर्कल्स आ जाते हैं विद सेंटर ओ एंड ओ डैश रिस्पेक्टिवली, so that we can say that the chords measurement of chords AC is equal to the measurement of chord A dash C dash. We have to show that, हमने शो क्या करना है, measurement of arc ADC is equal to the measurement of arc A dash D dash C dash, which में इसका मतलब ये है कि इन दोनों की मेजरमेंट इक्वल प्रूफ करनी है। उसके लिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में कुछ अमल करते हैं। उसके लिए क्या किया कि सेंट्रल पॉइंट ओ को क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है चोर्स के एंड पॉइंट के साथ ए और सी के साथ, ठीक है। इसी तरीके से ओ डैश को ए डैश सी डैश के साथ ज्वाइन किया, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल एंगल ऑब्टेन हो गया है, ठीक है। ओ पे और ओ डैश पे सेंट्रल एंगल। नोट दैट कि हमारे पास अब दोबारा जो गेन हमें हासिल हुई है ट्राइंगल्स, वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, विच मीन्स उसे कि हमारे पास जो साइड होगी ओ ए वो इक्वल आ जाएगी ओ डैश ए डैश के, इसी तरीके से ओ सी ओ डैश सी डैश के, और इसी लिहाज से हम ये प्रूव कर देंगे कि हमारे पास जो मेजरमेंट ए सी है वो ए डैश सी डैश के इक्वल है। अब मैंने यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ बताई हैं, मैंने 3 साइड डिस्कस की हैं। 3 साइड जब इक्वल होंगी तो इसका मतलब कि इस तरीके से हमारे पास ये दोनों जो ट्राइंगल होंगी वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इस लिहाज से बता देंगे कि इनके कोरेस्पोंडिंग जो आर्क है वो क्या है, इक्वल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रूव। जी स्टेटमेंट और रीज़न की तरफ आते हैं। तो हमारे पास हम कोरेस्पोंडिंग चेक करेंगे इन टू ट्राइंगल्स बिटवीन ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल ए डैश ओ डैश सी डैश। तो इसको कहेंगे, हम इसको मुताबिकत भी कहते हैं, कोरेस्पोंडिंग चेक कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट मेजरमेंट ऑफ ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी डैश। यहाँ पे रेडियस ऑफ ए इक्वल सर्कल, क्योंकि सेंटर पॉइंट से लेके सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ ए सर्कल। Similarly, we can say that measurement of OC is equal to measurement of O dash C dash. Same इसके लिए रीज़न होगी। ओके, देन वी कैन से दैट द मेजरमेंट ऑफ AC क्या है, एक्चुअल में हमारे पास ये चौड़ ऑफ ए सर्कल है, बट इस ट्राइंगल में इसकी थर्ड साइड भी कह सकते हैं, बेस आ जाती है, जो कि AC इज इक्वल टू A डैश
सी डैश इसको गिवन में कह दिया क्योंकि अभी हम लोगों ने ये बताया था। ओके, अब चूँकि हमारे पास 3 साइड जो सी है वो मेजरमेंट में इक्वल है, तो इसका मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। कॉन्ग्रेंट का क्या है कि ये मेजरमेंट में भी इक्वल है और शेप में भी सेम है। सो इसकी रीज़न क्या आ गई, साइड 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 कॉन्ग्रेंट साइड साइड, या ये भी कह सकते हैं साइड 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 पोस्टुलेट। अब चूँकि 10 क्लास हमारे पास ये दोनों ये ट्राइंगल्स दोनों जो ये कॉन्ग्रेंट हैं, तो इसका मतलब इनकी रिमेनिंग जो एंगल्स होंगे और साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो वी कैन से दैट विच इम्प्लाइज दैट द मेजर एंगल AOC इज़ इक्वल टू द मेजर एंगल A डैश O डैश C डैश। ओके, मतलब कि O और डैश पे जो एंगल्स बन रहे हैं वो क्या है, इक्वल है। तो इसमें हम रीज़न ये बता सकते हैं, इक्वल एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ओके, इक्वल्स एंगल्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, इसमें रीज़न आप मेंशन कर सकते हैं। जब एंगल्स जो से हैं इक्वल्स हैं, तो इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर्क है वो क्या होगी, वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। सो यहाँ पे इजीली प्रूव कर लिया है हमने कि मेजर आर्क, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ आर्क ADC इज इक्वल टू मेजरमेंट A डैश D डैश C डैश, आर्क्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू इक्वल सेंट्रल एंगल। ठीक है, एंगल्स के कॉरेस्पॉन्ड हम लोगों ने बता दिया कि आर्क जो सी हैं वो भी क्या हैं, इक्वल हैं। तो जी 10 क्लास ये था हमारे पास थ्योरम नंबर 1 का इन्वर्स। बहुत ही इजी है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। और 10 क्लास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को बात बता दूं कि हमारे पास इसकी जो स्टेटमेंट है ना, यूनिट नंबर हमारे पास जो 10 था और यूनिट नंबर 11, इनकी स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के तौर पे आप लोगों ने लर्न करनी है। ओके, अच्छे तरीके से। तो अब एक दफ़ा इसको उर्दू मीडियम में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो जी स्टूडेंट्स जो उर्दू मीडियम में इसको पढ़ते हैं, तो इसको लिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आ जाता है मसला नंबर 2, जो कि मसला नंबर 1 का क्या है, अक्स है। मसला नंबर 1 में हमें गिवन क्या था कि हमारे पास जौन सी थी, इक्वल जौन से थे, दो कोसें जौन सी थी वो बराबर थी, दो कोसें बराबर थी, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वितर बन रहा था वो क्या था, इक्वल प्रूव करना था। लेकिन इस थ्योरम में क्या है, इसमें क्या है कि दो वितर जो से हैं दायरे के वो आपस में क्या हैं, मुतमासिल हैं, बराबर हैं। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बनने वाली हमारे पास कोस आ जाती है उसको बराबर साबित करना है। तो स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं, दो मुतमासिल दायरों या एक ही दायरे, दो मुतमासिल दायरे होंगे या एक ही दायरे में अगर दो वितर लंबाई में बराबर हों तो वो दो मुतमासिल कोसें कता करते हैं। ओके, दो मुतमासिल कोसें कता करते हैं। तो मालूम है हमारे पास जो गिवन में है वही वाला डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ABCD और A डैश B डैश C डैश क्या है, दो दायरे हैं जिनके मरकज़ O डैश हैं। ठीक है, O और O डैश हैं। सो इसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि हमारे पास इनकी जो वितर की लंबाइयाँ हैं, चूँकि ये दोनों दायरे जो से हैं बिल्कुल बराबर हैं, सिमिलर हैं, तो इसी वजह से इनके जो वितर की लंबाइयाँ होंगी वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलूब में हमने क्या बताना है कि हमारे पास इन दोनों दायरों में इन वितरों के, ठीक है, वितरों के मतनाज़रा जो हमारे पास यहाँ पे कोस है वो भी क्या है, बराबर है। इसको साबित करके हमने दिखाना है। उसके लिए क्या करेंगे अमल में कि O को A और C से, मतलब कि हम जो वितर है उसके एंड पॉइंट से मिला देंगे तो हमारे पास दो मुतमासिल मसलसे हासिल होती हैं। तो आ जाते हैं सबूत बयानात की तरफ। अब इन दोनों मसलसों में मुताबिकत चेक करते हैं। मुताबिकत चेक करने पे हमें ये मालूम हुआ कि जो साइड OA है वो इक्वल आ रही है मेजरमेंट O डैश A डैश के। इसी तरीके से मेजरमेंट ऑफ OC जो से ये इक्वल है O डैश C डैश के। ये दोनों क्या हैं, ये दायरों के रिदास हैं। ओके, तो अब इसी तरीके से बता दिया कि हमारे पास AC जो सा वो बराबर आ जाता है A डैश C डैश के, क्योंकि हम लोगों ने 3 साइड प्रूव कर दी हैं कि वो 3 जो सी हैं वो इक्वल हैं। सो इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स थी वो क्या हो गई हैं, मुतमासिल हो गई हैं, मतलब कि मेजरमेंट में भी इक्वल हैं और शेप में भी सेम है। तो यहाँ पे बता सकते हैं ज़िला का मौजूआ। ओके, अब चूँकि ये दोनों ट्राइंगल्स जो सी मुतमासिल है तो इसका मतलब कि इनकी जो रिमेनिंग, ठीक है, जो रिमेनिंग जाविये होंगे और साइड्स होंगी वो भी क्या होंगे, मुतमासिल होंगे। तो इस लिहाज से हमने बता दिया कि हमारे पास जो मेजर एंगल एट पॉइंट, ठीक है, एट पॉइंट O पे मेजर एंगल AOC बराबर आता है मेजर एंगल A डैश O डैश C डैश के। ओके, अब इन एंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास कोस बन रही है AC
और ए डी डैश सी डैश वो भी बराबर होंगी। चूँकि ये दोनों ज़ाविये बराबर हैं तो इनके मतनाज़रा बनने वाली कोस भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो रीज़न बता दिया है, मिकदार में बराबर मरकज़ी ज़ावियों के सामने वाली कोसें। तो जी 10 क्लास आज ये थीरम है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो अभी मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हुए बताई है कि आप लोगों ने यूनिट नंबर 10 और 11 की जो थीरम्स की तमाम थीरम्स की स्टेटमेंट है एज ए MCQs एज ए डेफिनेशन इनको अच्छे तरीके से याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।